बहुत सारे सेलर्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट रिसर्च नहीं समझ रही, हमें नहीं समझ में आ रहा कि फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाए कि कौन सा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 ऐसे मेथड बताने वाला हूं जो कि फ्लिपकार्ट के पैनल पे ही अवेलेबल है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिससे कि आप बहुत इजीली प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो और सही प्रोडक्ट लाके अपनी सेल्स को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चाहे आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो या फिर सेल करने का सोच रहे हो, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से जरूर देखना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे पहले से एक फ्लिपकार्ट का पैनल खुला हुआ है। सबसे पहला मेथड, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, आप अगर लिस्टिंग में जाते हो तो लिस्टिंग में जाके आपके पास जो एक ऑप्शन आता है वो है सिलेक्शन इनसाइड का। फ्लिपकार्ट ने ये ऑप्शन बहुत पहले से अपने पैनल पे दिया हुआ है, जिसमें होता क्या है कि आप कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट देख सकते हो। उस प्रोडक्ट में मतलब उस कैटेगरी में बेसिकली बेस्ट सेलर कौन से हैं वो सारे प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो। कैसे करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लिस्टिंग में जाना है, सिलेक्शन इनसाइड के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको वर्टिकल का ऑप्शन दिखता है। बहुत सारे वर्टिकल यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो कुछ तो आपके जो खुद आप बेच रहे हो वो दिखेंगे और कुछ है कि आप सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखेंगे तो मॉपिंग क्लीनिंग वाइब में हम जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो लेफ्ट राइट साइड का जो ये डैशबोर्ड है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखाता है, धमाका सिलेक्शन दिखाता है, बेस्ट सेलर्स दिखाते हैं, सोल्ड आउट प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, पॉपुलर आउटसाइड फ्लिपकार्ट वो भी दिखाता है और सर्च ट्रेंड के हिसाब से भी दिखाता है। हमें क्या करना है कि हमें बेस्ट सेलर देखने हैं, कि हमें ये पता करना है कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है। तो हम बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे। बेस्ट सेलर के ऊपर हम जैसे ही जाएंगे तो हमें लिस्ट वाइज यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 नंबर वाइज हमें यहाँ पे जो टॉप सेलर प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में वो दिख जाएंगे। अब यहाँ पे इतना ही नहीं पता चलता, आप बहुत इजीली यहाँ पे जाके चेकआउट भी कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट अभी कितने का बिक रहा है, कितनी रेटिंग रिव्यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग जो लोग जेनरिक में डील करते हैं, यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे देखोगे इजी टू लैच ऑन वाला भी एक ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे जाके ये भी देख सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास मैपिंग का ऑप्शन है। जैसे कि अगर ये वाला प्रोडक्ट में देखूँ तो यहाँ पे मुझे मैपिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि 198 में सेल हो रहा है और मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन मुझे दिखा रहा है, तो मतलब मैं इसकी मैपिंग कर सकता हूँ। तो इससे आपकी दो चीजें होंगी, एक तो आपको कैटेगरी में पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, और दूसरी चीज क्या डायरेक्टली आप उसको मैपिंग करके भी सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका प्रोडक्ट रिसर्च भी इजी हो जाएगा, साथ साथ में आपकी सेल्स आने के जो मैपिंग के थ्रू चांस है वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड जो पहले फ्लिपकार्ट पे नहीं था और अभी भी आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आप सिंपली ग्रोथ में जाके एनएक्सटी इनसाइट में जाओगे। एनएक्सटी इनसाइट में सर्च ट्रेंड के ऊपर जाओगे, तो आप जिस भी कैटेगरी में डील कर रहे हो, ठीक है, पहले तो उसके कीवर्ड्स आपको दिखाते हैं। जैसे कि अगर ये जो अकाउंट है वो मॉब सेट में डील करता है, तो यहाँ पे मॉब के सारे कीवर्ड्स दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप राइट साइड में जाओगे तो व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है। तो अगर मुझे मॉप फ्लोर क्लीनर में देखना है कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस कीवर्ड से सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो मैं सिंपली व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनका क्लिक शेयर कितना है, उनका सेल शेयर कितना है। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिनका सेल्स का जो शेयर है वो 4% 5% का, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं हैं ये। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर कीवर्ड से बिक रहे हैं। तो इससे भी आपके लिए प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो ईजी हो जाएगा और आपको ये भी पता रहेगा कि अगर आप ये प्रोडक्ट लाते हो तो आपको अपनी लिस्टिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि लोग क्या होता है प्रोडक्ट लेके आते हैं फिर समझ में नहीं आता कि कीवर्ड कौन सा डाला जाए, कौन से कीवर्ड से हमें सेल आ सकती है नहीं आ सकती है। इससे आपको पहले कीवर्ड पता चलेगा, कीवर्ड से प्रोडक्ट पता चलेगा, और एक बार जब आपको प्रोडक्ट पता चल जाएगा तो आप सेम रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर सकते हो। उसमें आप ऑर्गेनिक विजिबिलिटी तो ला ही सकते हो, साथ साथ में यहाँ पे उसको थोड़ा सा अगर आप एड्स के थ्रू पुश करोगे तो वहां से भी आपके ऑर्डर्स आने के चांसेस ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप किसी भी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो ये लिस्टिंग खुल जाती है, आपको पता चल जाएगा कितनी उसमें रेटिंग है, रिव्यूज हैं, कितने में बिक रहा है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स का, ये प्रोडक्ट जैसे 699 में बिक रहा है, 899 रेटिंग है, तो इस तरीके से यहाँ से भी आपको एक प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है। अब आप यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप अपने कैटेगरी के ही देख सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ शूज। ठीक है, शूज अगर मैं सर्च कर लेता हूँ तो आप देखोगे शूज फॉर मेन, शूज, रेड टेप शूज, शूज फॉर वुमेन, एडिडास शूज, पूमा शूज, बहुत सारे कीवर्ड्स है। ठीक है, शूज फॉर मेन में अगर मैं क्लिक करूंगा व्यू प्रोडक्ट के ऊपर तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि शूज एक बहुत ही वास्ट कैटेगरी है और यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे किसी का भी सेल्स शेयर जो है ना
2% मैक्सिमम है, 2.2%, उससे ज़्यादा किसी का भी नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे जो जिसका 2.2% शेयर है 244 में बिक रहा है, और यहाँ पे इस टाइप का ये दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कौन से कीवर्ड पे कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके हिसाब से भी आपको प्रोडक्ट्स का आइडिया मिल सकता है। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को कैटेगरी वाइज सर्च करना ज़्यादा अच्छा लगता है, लोगों को ये चाहिए कि मैं कौन सी कैटेगरी में डील करूं, मुझे ये वो पता करना है, कौन सी कैटेगरी में कितनी डिमांड है मुझे ये पता करना है। तो यहीं पे NXT इनसाइट में ही आपको कैटेगरी रिसर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब कैटेगरी रिसर्च में होता क्या है कि आप डिटेल में उस कैटेगरी का इनसाइट निकाल सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे पहले से एक कैटेगरी हम इसको ही ले लेते हैं, कंटेनर्स है, ठीक है। कंटेनर्स का मैं ओपन रिपोर्ट करूंगा। जैसे ही मैं ओपन रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो एक पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा, और वहां पे मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, डिमांड एंड मार्केट साइज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन, टॉप सेलर एंड परफॉर्मेंस, डिमांड एंड सप्लाई और बेस्ट सेलर। इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट साइज जो यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का है वो 50 से 100 करोड़ का है, और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हो रहा है वो 25 से 50% का है, ठीक है। मतलब हर साल ये 25 से 50% तक हर साल ये कैटेगरी जो है वो ग्रो हो रही है फ्लिपकार्ट में। ये एक आपको मार्केट साइज का आइडिया आ गया, तो इससे आपको पता रहेगा कि आप सही कैटेगरी में जा रहे हो कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप इतने में सेल करते हो तो आपको कितना सेटलमेंट मिलता है। उसके बाद टॉप सेलर परफॉर्मेंस, यहाँ पे आप देखोगे जो टॉप सेलर है वो कितने का सेल कर रहा है, तो 10 से 50 करोड़, कस्टमर रिटर्न रेट 5 से 10% है खाली, और लॉजिस्टिक रिटर्न रेट 10 से 15% है। मतलब जो टोटल मिला लेंगे तो 15 से 25% का टोटल रिटर्न है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एड लेट सेल कितना है, 20 से 30% एड से आ रहा है। एड स्पेंड कितना है, 25 से 50 लाख है। एवरेज रोएस जो वो 10 से 15 का है। मतलब हर एक चीज का डेटा कि कितना सेल हो रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, उसका एड स्पेंड कितना है, एवरेज रोएस कितना आ रहा है, और ऑर्गेनिक सेल का जो शेयर है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। मतलब अगर जो टॉप सेलर है 10 से 50 करोड़ का सेल कर रहा है तो उसमें से 80% तक जो उसके सेल है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से पता चलता है। फिर नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप देखोगे यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई है। अब यहाँ पे जो आपको ग्रीन ग्राफ दिख रहा है ना, बेसिकली इसमें क्या दिया गया है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ सब पे जो है ना डिमांड हॉटस्पॉट जो है ना ये सारे हैं। अब यहाँ पे राइट साइड में आप जाओगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सप्लाई मतलब जो सप्लायर सेलर्स हैं वो इन स्टेट के हैं। तो यहाँ पे आप क्या आइडिया लगा सकते हो, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरल में डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कोई लोकल सेलर नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी लोकल सेलर नहीं है। मेजर जो सेलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो गुजरात से है, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से। मतलब साउथ साइड में कोई भी बहुत बड़ा सेलर या फिर ज्यादा सेलर्स नहीं है। आप क्या दिमाग लगा सकते हो, अगर आप साउथ में रहते हो तो आप सिंपली साउथ में इस कैटेगरी में डील कर सकते हो। तो क्योंकि आपकी डिलीवरी स्पीड ज्यादा फास्ट रहेगी कंपेयर टू ये सेलर्स, तो आपके ग्रोथ होने के चांसेस, ऑर्गेनिक ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि आप प्राइस रेंज के हिसाब से भी चेक कर सकते हो कि 200 एंड बिलो देखना है, 200 से 250 देखना है, 250 से 350 देखना है। सारे प्राइस रेंज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर उसके बाद आई थिंक यहाँ पे एक डेटा लोड नहीं हुआ है बेस्ट सेलर का, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं। यहाँ पे आई थिंक इस कैटेगरी में मे भी कुछ ग्लिच होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट में आपको पता ही है ग्लिच कितने आते हैं, ठीक है। तो हम कोई दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैंड बैग्स, ठीक है। हैंड बैग्स, ठीक है, हैंड बैग्स हमने कर लिया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था यहाँ पे नीचे आपको बेस्ट सेलर भी दिख जाते हैं। तो लास्ट यूनिट सोल्ड लास्ट 12 मंथ में आप देखोगे यहाँ पे जो है जो बेस्ट सेलर है, टॉप 10 सेलर यहाँ पे दिख जाएंगे। अब आपको चेक करना है कि ये जो बेच रहे हैं उनको कितना सेटलमेंट मिल रहा है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, इनकी लिस्टिंग पे जा सकते हो, देख सकते हो 54,000 रेटिंग है इस लिस्टिंग के ऊपर, 313 में बिक रहा है। और अगर मैं इसका सेटलमेंट चेक करूँ, यहाँ पे सेटलमेंट कैलकुलेटर भी है, 313 में अगर ये सेल हो रहा है तो इसका जो सेटलमेंट है 230 रुपए का इसको सेटलमेंट मिल रहा है। तो आप देख सकते हो ये वाला प्रोडक्ट 230 के सेटलमेंट में बिक रहा है। और लिटरली मैं बता सकता हूँ आराम से 300 400 500 ऑर्डर तो ये दिन के आराम से कर रहे होंगे, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। और इनका ब्रांड भी है आई थिंक, तो यहाँ पे कोई मैपिंग के भी चांस नहीं है। तो काफी अच्छा बिजनेस इन्होंने बना लिया है। इस तरीके से आप भी प्रोडक्ट रिसर्च करके, कैटेगरी रिसर्च करके ऐसे प्रोडक्ट्स ला सकते हो और ऐसे बेस्ट सेलर बन सकते हो और एक अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो। बहुत लोगों का डाउट था कि फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट नहीं समझ में आता, मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब आपका काम है कि आप इसको और एक्सप्लोर करो, देखो कि आपके लिए कौन सा सही प्रोडक्ट है, कौन सी सही प्राइसिंग है और कहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है।
उसके बाद जाके प्रोडक्ट को लॉन्च करो, स्केल करो, अपने बिजनेस को ग्रो करो। आई होप सो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, ई कॉमर्स के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हो, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।